प्रत्याशी का सम्मान करें। महेंद्र जी भार्गव, हरिराम जी भार्गव, पवन जी पुजारी, कन्हैयालाल जी भार्गव, एडवोकेट पवन कुमार जी, चरणदास, विनोद जी भार्गव, हरविंद्र जी भार्गव, राजू जी भार्गव, अजय सनो विद्याधर जी भार्गव, रवि सनो प्रदीप भार्गव, अजय सनो गोपाल जी भार्गव, दीपचंद जी भार्गव आपकी तालियों के बीच और इस सुंदर आयोजन में आदरणीय आपके मुकेश जी सनो हरिराम जी भार्गव, सुंदरलाल जी बगड़िया, नंदलाल जी मांझू, सरवण जी फोरमैन, बुद्धराम जी प्रतापपुरा, चौथमल जी कुमावत, विजय जी राम बाबू, रामचंद्र जी कुमावत जी, रतिराम जी, गिरधारीलाल जी भार्गव, प्रहलाद जी कुमावत, महेंद्र गोपीराम जी कुमावत, बंटी गोयनका, शंकरलाल जी कुमावत, श्यामलाल जी कुमावत, विश्वनाथ जी कुमावत, कैलाश सिंह सनोत गोपीराम जी कुमावत, मुरलीधर जी भार्गव, सुंदरलाल जी भार्गव, विक्की प्रभातीलाल जी, जुगल जी भार्गव, विक्रम भार्गव, सोनू भार्गव, मनोज बुद्ध प्रकाश जी भार्गव, संजय पिरामल जी, सुशील नथुराम जी, पवन जी बावलिया, खादिम जी खोकर साहब, हमीद जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वीरेंद्र शाह, सुशील जी सिकलीगर, बंटी उर्फ कामली भार्गव और स्वेच्छा से महिला शक्ति की तरफ से सम्मान करेंगे आदरणीय प्रत्याशी का। स्वेच्छा से किसी भाई का नाम छूट गया हो, आयोजन करता भी एकदम से दूर तक देख नहीं पाते, इसलिए स्वेच्छा से कोई नाम माला पहनाकर जो प्रत्याशी महोदय का स्वागत करना चाहे मैं आमंत्रित। अब भार्गव और कुमावत समाज की समाज के सब युवा लो एक बार साइड में राजेंद्र जी शर्मा बैठ जा, बैठ जा। तो लीजिए, सब साथियों से आग्रह है, एक ऐसा शख्स आपके बीच में आया है जिसका मनोरथ है कि झुंझुनू की गली सब जगह पहुंचकर और अपने सामर्थ्य से जहां तक संभव हो सका विकास कार्य करवाते हुए और बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के साथ आपसे मुखातिब होते हुए, रूबरू होते हुए, मिलते हुए, आपसे बतियाते हुए और झुंझुनू के विकास की इन्होंने दिल दिमाग में एक तस्वीर खींच रखी है। उस राजेंद्र भामू, भारतीय जनता पार्टी जी, राजेंद्र जी भामू हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं बड़े भाई साहब विशंबर जी पूनिया, जो कि हमारे छोटे से आग्रह पर खींचे चले आते हैं, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी भांगू, आपका भी इस वार्ड की धरा पर तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं इधर उधर की बातें न करके जो हमारा मुख्य बिंदु होता है, जो हमारी कमजोरी बनता है, मैं केवल उसी की बात करूंगा। हमारी सबसे मुख्य कमजोरी है कि हम पोलिंग बूथ तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं सभी से आग्रह यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे मताधिकार का उपयोग करें। एक बात तो तय है, जिस प्रकार से मैं जा रहा हूं इनके साथ, तो साफ साफ दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है, पता लगता है कि जीत तो हम गए हैं, जीत चुके हैं। लेकिन यह जीत तभी संभव है जब हम पोलिंग बूथ पे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करेंगे। मैं
कार्यकर्ता से केवल एक ही गुजारिश करूंगा कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ले। अगर परिवार में 5 वोट है तो वो किसी भी कीमत पर 4 ना होने दे, पूरे के पूरे 5 के 5 वोट खोलकर हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमें हराने वाला कोई नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमें चुनाव हरा सके। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों में कि आने वाला इतिहास ही 100 साल तक हमें याद रखे। भांबू जी, मैं इस वार्ड की ओर से आपको निश्चिंत करना चाहूंगा कि हम और भारी बहुमत के साथ आपको जिताएंगे। आने वाली 23 हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करेंगे और आपसे वादा करते हैं कि इस 23 तारीख को आपका नाम झुंझुनू की स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करेंगे। मैं इन 2 लाइनों के साथ अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, ओला तेरा 23 तारीख को राज बदल देंगे। धन्यवाद। तालियां संजय के लिए, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और ये मैं आपको बताऊं दोस्तों को, ये बीच में झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र जी भांबू, मंच पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी शर्मा, मंच पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष कमलकांत जी शर्मा, हमारे विस्तारक जी, हमारे कुमाऊं जी पार्षद साहब उपस्थित, महेश जी जिनकर, संजय जी मोरवाल, संजय जी भार्गव और समस्त। बड़ी खुशी की बात तो आज सबसे बड़ी जो देखने की मिली वो भार्गव और कुमाऊं समाज का जो संयुक्त जो था वो आज आपने बहुत दिनों बाद में जो एक दिल की बात थी वो आज आपने पूरी की। और जो समाज वर्षों पहले भार्गव समाज और कुमाऊं समाज कभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो पौधारोपण करने वाले थे, ये 2 समाज थे जिन्होंने इसी जगह से जब छोटे लाल जी भार्गव और बसंत लाल जी मोरवाल जो इनकी दोस्ती और जो भैरू सिंह जी के साथ के लोग थे, इन्होंने यहाँ से खड़ा किया था जो काम, आज आपने उसको शिखर पे पहुंचाया है। आप इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें और इन दोनों समाजों के लोग आए हो, इस बात में तो वार्ड की जीत हार का तो कोई हार का तो बचा ही नहीं कुछ। और जो आपने जो एक प्रेम का जो दिखाया है जज्बा, इस बात के लिए भी आप सभी कुमाऊं समाज और भार्गव समाज को धन्यवाद देता हूं। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, रही बात यहाँ विकास की और समाजों के काम के लिए अपने बीच में ये तो तय हो चुका कि झुंझुनू विधानसभा से और विधानसभा में राजेंद्र जी भांबू जीत के जा रहे हैं, ये संजय जी कह रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन अपने को बीच में रहने वाला अपना आदमी जीत के जाएगा, जिस कांग्रेस के उम्मीदवार को न कोई अपन जानते हैं न कोई पहचानते हैं। और ये वार्ड तो वैसे भी 100%। एक तो आपसे निवेदन है कि जो भी अपने मित्र परिवार के जो लोग आए थे दीपावली पे, उनको रिक्वेस्ट एकदम इस बात से उनसे निवेदन करना है कि वो 13 तारीख तक अपने यहीं रुके। उनसे इस बात के लिए निवेदन करते हुए कि इस बार हमारा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, झुंझुनू विधानसभा से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, इसलिए वो वोट डाल के जाए। 13 तारीख तक उनको किसी भी तरह रोके। और आप इस वार्ड से दोनों समाजों से निवेदन है कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जी भांबू को लग रहा है आप दोगे। और इतने जो वोट है आपके इस ये वार्ड, ये बात लगना चाहिए कि झुंझुनू शहर में सबसे ज्यादा कोई वोट जिस बूथ में निकले वो ये बूथ होगा। राजेंद्र जी की ओर से भरोसा दिलाते हैं, कभी दोनों समाजों के साथ, कभी कोई काम के लिए 4.25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, ये अब झुंझुनू शहर में रहते हैं 24 घंटे, कोई बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आप जब भी कभी 24 घंटे कोई बात कहोगे आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, हमेशा आपके बीच हमेशा तत्पर रहेंगे। ये बात में ये वादा जरूर करता हूं कि कभी कोई उलाना नहीं मिलेगा। आपके चरणों में निवेदन है कि आप 100% वोट इस ये वार्ड जो झुंझुनू शहर का टॉप वार्ड की वो जो उम्मीद रखता हूं उसकी जरूर पूरी करें। धन्यवाद। जय भारत।
ये जो सहतीर कहते थे, 3 को पुराने मकानों में बनता था। ये दीवान साहब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, बागेर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन परम सम्माननीय राजेंद्र जी शर्मा, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि सम्माननीय विशंबर जी पूनिया, शहर मंडल अध्यक्ष सम्माननीय कमलकांत जी शर्मा, सम्माननीय महेश जी जिंगा साहब, सम्माननीय मोहनलाल जी संजय साहब, और अभी आपने ओजस्वी उद्बोधन जो सुना सम्माननीय संजय भार्गव, पूर्व पार्षद, कई बार के पार्षद, जिन्होंने एक तरह से वार्ड क्या झुंझुनू विधानसभा की प्रमाण पत्र ही घोषित कर दिया। तो मैं संजय जी का बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने मतलब दृढ़ निश्चय से जो आह्वान किया है। मंच पर विराजमान हमारे विस्तारक महोदय ओम प्रकाश जी, परम सम्माननीय पार्षद सम्माननीय अशोक जी कुमार साहब और सम्माननीय महेंद्र जी कुमार साहब, और मंच के समक्ष वार्ड के बहुत ही बहादुर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवा शक्ति, जिनके कंधों पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू को जिताने का जिम्मा है। आदरणीय के मेरी माता बहनों बेटियों, मीडिया से पधारे हुए मित्र बंधुओं, आप सभी का मैं इस चुनावी सभा में अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं इस सभा में उद्बोधन में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया, और वैसे मैं आप लोगों के बीच निरंतर रहता हूँ। मेरी भावनाएं, पार्टी की रीति नीति, ये आप सब भली भांति परिचित हो। संक्षिप्त उद्बोधन में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि साथियों, ये चुनाव के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन झुंझुनू विधानसभा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव उसका मुख्य कारण है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अमित जी ओला, वो राजतंत्र के एक प्रतिमूर्ति है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो प्रत्याशी है, वो आपका अपना किसान परिवार का साधारण व्यक्ति, सैनिक पुत्र राजेंद्र भांबू, आपका जनसेवक है। तो आप लोगों को इसमें मेरा आह्वान है कि जो ये राजतंत्र वटवर्ष का रूप ले चुका है, इसको इस चुनाव में धाराशायी करना है, और आपको अपने बीच के सामान्य उम्मीदवार राजेंद्र भांबू को विधानसभा में भेजकर झुंझुनू में लोकतंत्र स्थापित करना है। मेरे से पूर्व विशंबर जी पूनिया ने और संजय भार्गव जी ने उद्बोधन में जो कहा, उसके ऊपर मैं मुहर लगाता हूँ, और जो विशंबर जी ने मेरे बारे में गारंटी दी है, निश्चित रूप से उसकी मैं पुनरावृत्ति करता हूँ कि मेरे द्वारा विधानसभा में विधायक चुने जाने पर झुंझुनू विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विधायक समझे। मैं पूर्व की तरह आप लोगों के बीच में एक जनसेवक के रूप में, एक प्रतीक के रूप में कार्य करता रहूंगा। आप लोगों के मान सम्मान में कभी कभी नहीं आने दूंगा। मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। आपके और मेरे बीच में किसी संवाद करने में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। आप लोग फ्री हैंड मेरे पास पधारे, मैं आप लोगों का मान सम्मान करूंगा। आपके विकास के लिए, आपकी समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अंत में सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रों, चुनाव वह पार्टी जीतती है जो बूथ जीतता है, और बूथ जीतने के लिए युवा शक्ति और मातृशक्ति का अहम योगदान होता है। तो इस वार्ड में मातृशक्ति भी काफी संख्या में और युवा भी बहुत जज्बे और जुनून के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि 13 नवंबर को आप बैलेट पे सीरियल नंबर 2 पर अंकित झुंझुनू की खुशहाली का निशान, कमल का निशान पर बटन दबाएं और भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप वार्ड से इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा धन्यवाद देंगे। और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य विशंबर जी पूनिया,
भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता महेश जी जीनगर, युवा मोर्चे का पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जी मोरवाड़ और अपना सबका बीच का अनेक बार पार्षद रहा भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता संजय जी भार्गव, भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक ओम जी भाई साहब, महेंद्र जी कुमावत और मंच पर विराजेड़ा सभी, और आप मेरे सामने विराजेड़ा सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और माता श्री और युवा साथी, आप सबने वंदन करूं, अभिनंदन करूं। और मुख्य बात यह है कि सबने दिवाली की राम राम करूं। चुनावी सभा है, चुनाव राजेंद्र जी भांबू लड़ रहा है, आपने सब में ज्ञान है बात को, और सब ई वास्ते इकट्ठा हुए यहाँ कानाड़ी 13 तारीख ने वोटिया घेर के राजेंद्र जी भांबू ने एक बार विधानसभा में पूछा हुआ। मुख्य बात तो यह है, अब गर्वित की बात यह है कि गाँव में भी जा रहा, ढाणिया में भी जा रहा, ये अब की बार जिले में जो यो विधानसभा को माहौल जो बन रहे है, ये हो रहा है कि निश्चित रूप से राजेंद्र भांबू चुनाव जीत गयो। चाहे सट्टा बाजार ले लो, चाहे जनता की आवाज ले लो, पर एक हमारा सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि आपका ई बारे में यह सोच के चुनाव जीत रहे हाँ, और आपका एक तो नहीं चलागा तो कोई खास बात को नहीं, यह सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे कहने का मतलब है जब दिसंबर जी बड़ी को एक चौधरी आपने रानी सिंधिया मेले में गए हो, और मेले में जब ये दुकान लागती ना अपने पूरे सड़क से ही शुरू हो जाती, चूने चौक से लेकर रानी सब्जी मंदिर तक, तो बट एक ये कोई तस्वीरों की दुकान ही फोटो मंडेड़ी फोटो फ्रेम की, जब मैं एक फोटो ये देखी 2-4 उतल गया, कोई भगवान कृष्ण की थी, कोई राम डाडी रोर सिर पर पगड़ी सिर गला में बंदूक सी टंगड़ी आगे फोटो पसंद आई, बोले यार आदमी हो ठीक है, यह फोटो ले चला आपका घर लगाऊंगा बैठक में। दिसंबर जी में दुकानदार ने दिसंबर जी मेले में खर्चो करके आया, देख क्या जेब में खाली 50 रुपया, बोले यार रुपया 50 है दे दो, तुम्हारी फोटो पसंद आ गई। नहीं भाई जी पूरा 60 लाख है, मेड़ो टाइम है और कोई भाई आओ, बोले ठीक है भाई पाँच से देखाना है, तो चाल पड़ा हुआ फोटो चाल गए। और कोई कमल जी को पूछो आगे पाके भी आ फोटो देती कि यार फोटो तो सोनी स्वरूप है, बड़ी बड़ी मुंह चार आदमी हटो कटो रहे देखने में लागे। कमल जी ने वह फोटो लिया, बोला कितना पीसा, बोले 60 रुपया, बोले तेरा 60 रुपया ले लिया फोटो दे, फोटो ले आके आपकी बैठक में टांग ली। एक दिन कुदरती दिसंबर जी चाय पीने चला गया कमल जी की बैठक में, जब कमल जी बार बार में देखी फोटो, जब दिसंबर जी बोले यार ये आदमी देख के सब आ गया है कौन है, आगे यह ध्यान में बनाई बी टाइम तो जब कमल जी ने फिर लास्ट में पूछी बैठे चाय पीता, बोले कमल जी यह फोटो कहीं है, तो कमल जी कम थोड़ी आ, बोले यार हमारा दादा की फोटो है फलानी सन में, बोले फौज में हो कर्नल और बा लड़ाई लड़ी ध्यान में, बोले यार रानी सत्या मैडम से लाई फोटो, बोले भाई कमल जी क्यों भी गए, मैं दिन रुपया 10 कम रह गया जेब में नहीं होता तो हमारी बैठक में होता। तो मेरा कहना मतलब है वोट आप बैठे हाँ गणाई है, आपका आस पास भी गणाई है, पर जब 13 तारीख ने चूज किया तो वो वोट को नहीं गिने होता, सब पहले उठता ही अपना घर का अपने अड़ोस पड़ोस का वोट पेटी में गिरवा के 13 तारीख के दिन की शुरुआत कराना। तो 23 तारीख ने कमल को फूल खिलेगो और बा कमल के फूल की माला अपने राजस्थान को और बता दूं कोई मोबाइल तो में नहीं रहे, यो बड़ा साधारण चुनाव अपन लगे उपचुनाव है, उन्हें तो सरकार बने रहने बिगड़े, पर यो आपने लिए साधारण चुनाव नहीं है, और झुंझुनू के भाग्य को चुनाव है। यो फैसला है कि जीत गए तो अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनेगा या मैं लिख के दे दूंगा, एम कोई फर्क नहीं है। तो राज में सिर गाल लो और मंत्री का स्वयं तारा सीधा संपर्क के काम की कहेंगे, दिक्कत को नहीं आएगी। विकास नहीं जितेड़ा भी करने लाग रहे हैं और जितने फिर तो झुंझुनू की कायाकल्प हो जाएगी। मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आप सबके बीच में आके आप जीत को आशीर्वाद दियो और हमारे सब लोगों ने इतना समय दियो, सम्मान दियो। मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद ज्ञापित करूं। मेरी वाणी ने विराम दो और 13 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोट गिरवा के भामू जी ने विजयी बनाओ। बस यही। भारत माता की।